हमारे पास आता है ही इज आस्किंग अस टू कैलकुलेट द ए इनवर्स। तो पहली बात यह है कि इसका ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे एक चीज चेक करनी पड़ेगी कि इसका मॉड ऑफ ए कहीं सिंगुलर तो नहीं है। तो भैया इसका मॉड जो आ रहा है मेरे पास में वो कितना आ रहा है, मॉड आ रहा है -1 के रेस्पेक्ट में। जब मैं खोलूंगा तो इंटू 1 मॉड आ गया -1। अब यहां पर मॉड निकालने के बाद मुझे कैलकुलेट करने पड़ेंगे कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स जो होंगे, क्योंकि कोफैक्टर्स के बिना मैं इनवर्स नहीं निकाल पाऊंगा, तो पहली बात कोफैक्टर C11 मेरा कितना आएगा, 1 इंटू 1 तो 1 आ गया। C12 मेरे पास आएगा 0, C13 मेरे पास आएगा जब कैलकुलेट करते हैं तो ये भी क्या आ रहा है मेरे पास 0 आ रहा है। अब बचता कौन है, कहता है C21। C21 मेरे पास क्या होगा, C21 के केस में जब मैं छोड़ूंगा तो यहां पर जो एक्सप्रेशन आ रहा है मेरे पास 0 आ रहा है। C22 की वैल्यू कितनी आ रही है, C22 की जब वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो यहां आ रही है ये -1। और उसके बाद C23 की वैल्यू मेरे पास आती है अगेन 0। C31 कितना आएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम जब मैं लेता हूं तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 0। C33 की वैल्यू मेरे पास आ रही है, जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये भी 0 आ रही है C32 की। और C33 की जब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अगेन आई एम फाइंडिंग दिस इज कमिंग, C33 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है मेरे पास में -1। तो इसका मतलब मेरे पास जो एडजॉइंट हो गया वो आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू मिल रही है मुझे। जो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनी है उसका ट्रांसपोज लिया तो 1 0 0 0 -1 0 और उसके बाद 0 0 लास्ट में आ रहा है -1। लेकिन ए इनवर्स जो होगा वो होगा -1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन बनता है ऑप्शन डी करेक्ट है, जिसके अंदर -1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 आ रहा है।